सारे बहन भैया ना हाथ जोड़ कर राम राम। मैं ही बाप ने एक तुलसी माता की कथा सुनाऊं। पसंद आवे तो लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपनी माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तो वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उसके माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी पूजन करती, उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़े नियम और धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ लाती और फिर तुलसी माता की पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। जब वह जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह गमला ढूंढते हुए परेशान हो गई और बहुत दुखी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था, क्योंकि वह नियम करती थी कि वह तुलसी पूजन के बाद ही खाना खाती थी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखती है उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह सोचती है, अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। अब मैं जल्दी से उठकर स्नान करती हूँ और तुलसी माता का पूजन करती हूँ। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और कहती हैं, देखो देवरानी का धर्म और नियम पूरा हो गया है। जेठानियाँ अपनी देवरानी से पूछती हैं, क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी धीरे से कहती हैं, हाँ कर ली। तब जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है, दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। फिर जेठानी अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहाँ खाट पर चारों कोनों पर तुलसी का गमला देखती हैं। फिर जेठानियाँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और अपनी देवरानी और तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं, छोटी बहू तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें तुम माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर जेठानी और देवरानी सभी मिलकर तुलसी पूजन करने लगी। जय हो तुलसी माता की। तुलसी माता की जिसने पूजा की है, तुलसी माता ने उसका बहुत साथ दिया है और सबको तुलसी माता की पूजन करनी चाहिए। जय तुलसी माता।